प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ,
मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है, जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना, बदले पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। हरे कृष्ण। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है
वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। मुसीबत में या सफलता ना मिलने पर हिम्मत मत हारो। समस्याओं का डट कर सामना करो। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। किसी के विचार के बंधन में मत बंधो। तुम खुद के विचार विकसित करो। किसी भी काम या प्रतियोगिता से पहले उसकी रणनीति बनाना अति आवश्यक है। गुरु से ज्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। गलतियां और असफलता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। दोस्त वही अच्छा होता है जो कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देता है। दोस्ती में शर्तों का कोई जगह नहीं होती है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इससे फल हमेशा मीठे ही प्राप्त होते हैं। जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है। और जीवन कैसे जीते हैं यह भागवत गीता सिखाती है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में दो चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी न हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जीवन में सब कुछ भी स्थायी नहीं है,
इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करे, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलेगी जरूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत न हो वहां पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है।